हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बसे घने जंगलों और सुनसान रास्तों के बीच एक हाईवे है जिसे लोग भूतिया हाईवे कहते हैं। इस हाईवे पर सालों से कई रहस्यमयी घटनाएं होती आई हैं। कहा जाता है कि यहाँ देर रात एक ट्रक दिखता है जिसके ड्राइवर का चेहरा इतना डरावना है कि उसे देखने वाला कभी लौटकर अपनी कहानी नहीं सुना पाया। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उस इलाके में पहुंचा। यह सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। सूरज ढलते ही पहाड़ियों पर कोहरा घिर आया। रवि एक पुराने ढाबे पर रुका जहां कुछ बूढ़े स्थानीय लोग आग के पास बैठकर कहानियां सुना रहे थे। भाई साहब, उस ट्रक का पीछा मत करना, एक बूढ़े ने कहा। क्यों? रवि ने जिज्ञासा से पूछा। वो ट्रक मौत लेकर आता है। जिसने भी उसमें सफर किया वो आज तक वापस नहीं लौटा। रवि ने यह बात हंसी में उड़ा दी। उसे लगा कि यह सब बस अंधविश्वास है, लेकिन एक पुराना आदमी जिसका नाम ठाकुर था उसे गंभीरता से देख रहा था। अगर तुमने ठान लिया है तो याद रखना, ठाकुर ने कहा। अगर वो ट्रक रुके और ड्राइवर तुम्हें लिफ्ट दे तो उसकी आंखों में मत देखना। रवि ने इस बात को भी नजरअंदाज किया और ढाबे से निकलकर सड़क पर खड़ा हो गया। रात गहराती जा रही थी और ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। तभी अचानक दूर से एक ट्रक की खड़खड़ाहट सुनाई दी। कोहरे के बीच से एक पुराना जर्जर ट्रक निकलता हुआ दिखाई दिया। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि रवि को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। ट्रक धीरे धीरे रुका और खिड़की से झांकते हुए ड्राइवर ने कहा, साहब, कहां जाना है? रवि थोड़ा झिझका, लेकिन उसने सोचा कि यह सुनहरा मौका है। वह ट्रक के अंदर बैठ गया। अंदर का माहौल अजीब था। ट्रक से जले हुए लकड़ी और गंधक की तीखी गंध आ रही थी। सीटें गंदी और ठंडी थीं, जैसे उन पर कभी किसी ने बैठा ही ना हो। ड्राइवर ने अपना नाम रघु बताया। उसकी आवाज खुरदरी और गूंजती हुई थी। उसने रवि से पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सफर कर रहा हूं, रवि ने कहा। रघु ने एक अजीब मुस्कान दी और ट्रक ने तेज गति पकड़ ली। रास्ता काला और सुनसान था। पेड़ साए जैसे लग रहे थे। रवि ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अजीब ठंड थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर बाद रघु ने कहना शुरू किया, यह सड़क बहुत पुरानी है। यहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कभी सोचा है क्यों? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। लोग कहते हैं कि आत्माएं यहां भटकती हैं, लेकिन सच ये है कि जो यहां मरता है वो कभी इस सड़क को छोड़ नहीं पाता। रघु ने हंसते हुए कहा। लगी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह असामान्य था। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि पेड़ धुंधले लगने लगे। अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया। रघु ने कहा, उतर जाओ। लेकिन क्यों? रवि ने पूछा। यहां से आगे सिर्फ वही जा सकता है जो वापस आने की परवाह नहीं करता, रघु ने कहा। रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? रघु ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी त्वचा जली हुई लगने लगी। रवि ने तुरंत ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। ट्रक की रोशनी अचानक बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसे महसूस हुआ कि ट्रक अब हवाई में था और नीचे सिर्फ गहरी खाई थी। अगली सुबह वह ढाबे के पास एक पेड़ के नीचे बेहोश मिला। उसकी याददाश्त गायब हो चुकी थी। उसने जो देखा उसे वह याद नहीं कर पाया, लेकिन उसके हाथ पर एक निशान था, जले हुए लकड़ी का। आज भी लोग कहते हैं कि उस भूतिया ट्रक का सफर खत्म नहीं हुआ। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे सावधान रहना चाहिए। रघु का ट्रक कभी किसी का इंतजार नहीं करता। वह अपनी मंजिल खुद चुनता है।